नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री निवास पर तीजापोरा त्योहार मनाया गया। जसगीत पर ढोलक बजाकर थिरके भूपेश बघेल। पोरा त्योहार पर ठेठरी खुरमी की सुगंध से महक उठे घर मोहल्ले। गलियों में दौड़े मिट्टी के बैल। सीएम हाउस में शिवलिंग की पूजा। कोरिया में यूरिया की किल्लत से किसानों में नाराजगी। पंचायत सदस्य ने सहकारी समिति में लगाया ताला। बलौदा बाजार में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार किया। बस्तर और रायपुर संभाग में आज भारी बारिश की संभावना। मनियारी उफान पर, आधा तखतपुर पानी पानी। और छत्तीसगढ़ में जारी है कोविड का कहर। प्रदेश में पहली बार 808 नए मरीज मिले, 8 मौतें भी हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर निवास में पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ पोरा तीजा त्योहार मनाया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी धर्मपत्नी मती मुक्तेश्वरी बघेल के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव, नदिया बेला और जाता पोरा की पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने इस अवसर पर सभी माताओं और बहनों को त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मती छाया वर्मा, फूलो देवी नेता, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने तीजापोरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ थिरके और छत्तीसगढ़ी जसगीत की लय पर ढोलक पर थाप भी दी। मुख्यमंत्री निवास में तीजापोरा त्योहार पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ी गीतों की आकर्षक प्रस्तुति दिलीप शंगरी द्वारा दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री भी अपने आप को इस खुशी के मौके पर रोक नहीं पाए और उन्होंने कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ जसगीत की लय पर ढोलक पर थाप दी। साथ ही गीतों की लय पर कलाकारों के साथ थिरकते हुए भी नजर आए। हरेली की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रायपुर स्थित निवास में तीजापोरा का त्योहार मनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तीजापोरा त्योहार के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किए गए। इस दौरान सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पोला का त्योहार है जिसमें जो छोटी बच्चियां हैं उसके लिए पोला और चुकिया बनाते हैं और लड़कों के लिए नदिया बैला बनाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आज मिष्ठान भी बनाया जाता है। और उसके बाद तुरंत बाद तीजा का त्यौहार है जो हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो शंकर भगवान के नाम से उपवास रखती हैं। तो ये तीजा और पोला का जो बहुत महत्व है छत्तीसगढ़ में। और पिछले साल बहुत उत्साह से मनाए थे, इस साल कोरोना के कारण से बहुत इसका लिमिटेड रखा गया है। लेकिन ये पर्व है, घर घर में सभी जो बेटियां हैं वो मायके आती है। लेकिन इस कोरोना काल में बहुएं हैं वो भी अपने ससुराल में और बेटियां हैं वो भी अपने ससुराल में, ये स्थिति हो गई है। लेकिन फिर भी इस त्योहार का बहुत महत्व है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हर प्रदेश में अपने सांस्कृतिक मतलब कल्चरल प्रोग्राम होते ही हैं, अलग अलग क्षेत्र के रहते हैं। हमारे क्षेत्र के थे लेकिन अभी तक के इसको अनदेखा किया गया है, यह दुर्भाग्यजनक है। जबकि सारे 30 त्योहार हम लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक सब मनाते हैं, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और इसकी उपेक्षा की गई वो दुर्भाग्यजनक था। और इसलिए हमने पिछले साल से शुरू की है। उसमें तीजक मतलब हरेली की छुट्टी है, तीजक भी छुट्टी है, कर्मा जयंती की छुट्टी है, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी है। तो इस प्रकार से शासन की ओर से भी इसको प्रोत्साहन दिया गया।
महानदी और शिवनाथ के मध्य में स्थित लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में फैले महापाषाण कालीन पुरातात्विक अवशेष विशाल कब्र समूह ग्राम करकाभाट में अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी धरोहर अपेक्षित है। पुरातत्व विभाग के एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली है। ऐसे में ऐतिहासिक स्थल अतिक्रमण की चपेट में आने से लगा है। इस पर अब शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस दुर्लभ जगह का संरक्षण हो सके। इन कब्रों को लगभग 3500 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पूर्णतः कृषि कार्य प्रधान देश है। आपको बता दें कि पोला का त्योहार है जिसे छत्तीसगढ़ में पोरा भी कहती है। इस त्योहार में किसान गाय और बैलों की पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि कृषि कार्य किसान गाय बैल भैंसों से करते हैं। इसके सम्मान में त्योहार मनाया जाता है। पोरा बैला ये तीनों के पूजा करते खिलौना सहित बच्चा मन के त्योहार था। और तीजा पोरा ला पति के देव से उपवास रखे बैला के पूजा करके फरहार कर। बलौदाबाजार में नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के वाले आरोपी गुलमोहर बंजारे को भटगांव पुलिस ने पामगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तो बलौदाबाजार में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करता रहा। तो वहीं पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करके युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। ऐसा है कि इसमें प्रार्थी जो है वो थाने आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें इसकी नाबालिग लड़की को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था, जिस पर थाने में अपराध धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोरबा के माचाडोली के मिनी माता बांगो बांध में पानी की आवक कम नहीं हो रही है। हसदेव की सहायक नदी और परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। जहां पानी 358.42 मीटर तक पहुंच गया है, तो वहीं 11 गेटों को खोलकर नदी में पानी छोड़ने के बाद भी आज शाम तक बांध का जलभराव लेवल अपनी अधिकतम सीमा से केवल 1.25 मीटर ही बचा है। बांध अपनी अधिकतम क्षमता का 92% से भी अधिक भर गया है। कार्यपालक अभियंता केशव कुमार ने बताया कि रुक रुक कर हो रही बारिश से हसदेव की सहायता नदियों और बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के पानी में माचाडोली का मिनी माता बांगो बांध में लगातार आ रहा है। इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों जांजगीर चांपा और रायगढ़ सहित हीराकुंड परियोजना के सबलपुर उड़ीसा के अधिकारियों को भी पानी छोड़ने के संबंध में सूचना भेज दी गई है। तो जल भराव और बाढ़ की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। 92% पानी छोड़ा गया है, जिसमें 32,186 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पीठासीन अधिकारी कोर्ट में एक केस के सुनवाई को लेकर वकील व नायब तहसीलदार के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर वकील संघ द्वारा नायब तहसीलदार के खिलाफ लामबंद होकर मोर्चा खोलते हुए थाने में
लिखित शिकायत दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटघोरा तहसील न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कोर्ट में दो पक्षों का पुराना मामला चल रहा था, जिसकी सुनवाई को लेकर दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद थे। इसी दौरान नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर एवं वकील गोपाल यादव के बीच सुनवाई को लेकर तीखी नोकझोंक होने लगी और देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। कार्रवाई को लेकर वकील संघ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। संघ धरना पे भी बैठे हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं भी करते हैं तो आगे उच्च अधिकारी हैं और हमारे ऊपर से जो स्टेट बार के मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं, पदाधिकारी और जिला अधिवक्ता संघ के भी बहुत से साथी आ रहे हैं। वो जैसा उचित रास्ता बताएं आगे चल करके। हम क्या साहब का कहना है कि मैं पहले ऊपर से अपने उच्च अधिकारी से पहले आइडिया ले लूँ और वो जैसा निर्देश करेंगे उस हिसाब से मैं कार्रवाई करूँगा। मरवाही उपचुनाव में जीत दर्ज कराना बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इन पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं के चुनावी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी आज मरवाही का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी ली और साथ ही कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है, यह बीजेपी ने दावा किया है। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब तैयारी कर रही है और इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है और बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पटना के आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित पटना में यूरिया की कमी के कारण परेशान किसानों की समस्या को देखते हुए जनपद पंचायत सदस्य बिहारी लाल राजवाड़े व आसपास गांव के किसानों के द्वारा तालाबंदी की गई। बिहारी लाल राजवाड़े के द्वारा आदिम जाति सहकारी समिति के उच्च अधिकारियों को बार बार सूचित किया गया कि पटना सोसाइटी में यूरिया की किल्लत है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में जब आदिम जाति सहकारी समिति पटना के शाखा प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना है कि समिति प्रबंधक बैकुंठपुर और पत्र के जरिए डीडी जारी करने का डिमांड भेजा गया है, जिससे पटना समिति में 45 टन यूरिया का भंडारण कराया जाए। तो यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। पंचायत सदस्य के ने सहकारी समिति में आरोप लगाए हैं। शाखा प्रबंधक ने समस्या निस्तारण का किसानों को आश्वासन दिया है। तो वहीं कोरिया के पटना में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि यूरिया की किल्लत से किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। सदस्य बिहारी लाल राजवाड़े जी के द्वारा क्षेत्र पद समिति पटना में यूरिया की मांग को लेकर आज तालाबंदी किया गया, जिससे हमारे सभी कर्मचारी बाहर ही हैं और समिति में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समिति में 38 गांव को सम्मिलित किया गया है। 38 गांव के किसानों का यहाँ पर धान क्रय किया जाता है और यहीं से केसीसी एवं खाद वितरण का किया जाता है। पर लगभग 20-25 दिन हो गया है यहाँ यूरिया की किल्लत को लेकर। यहाँ से किसान हमेशा रोज आते हैं और यहाँ से बैरंग वापस जाते हैं। चूँकि बाज़ार में लंबे समय से बंद होने के कारण ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है यूरिया, इस तरह से हमारे किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। केएसके महानदी पावर प्लांट और बर्खास्त भू विस्थापित श्रमिकों के बीच 1 साल से चल रही नौकरी की विवाद को लेकर आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता भी विफल हो रही है। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भू विस्थापितों को प्रबंधन द्वारा पेंशन से अधिक कुछ नहीं देने का फैसला के बाद भी बैठक बेनतीजा ही रही। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच हुए इस बैठक में भी कुछ निर्णय नहीं निकलने से व्यथित होकर एक मजदूर ने श्रम पदाधिकारी के कार्यालय बंद अंदर कीटनाशक दवा पी ली, जिसे आनंद फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
बैठक के लिए आए थे, जिला प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था तो, लेकिन मीटिंग में माननीय नंद कुमार बघेल जी शामिल होना चाहते थे, पर जिला प्रशासन ने मना कर दिया कि वो मीटिंग में आएंगे तो हम बैठक नहीं कराएंगे करके। इसके वजह से हम लोगों को आना पड़ा। और जिस बात की हमें शंका थी कि आज भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा और नहीं निकला। पिछले 12 महीने से हम लगातार इस श्रम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और वो जो अभी भू स्थापित हमारे बीच का श्रमिक भाई है जिसने जहर का सेवन किया है, वो उसकी ज़मीन अधिग्रहण में चली गई। उसके पास अब 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं बचा है और जो भी ज़मीन का मुआवजा मिला था उसके भाई लोग ले लिए थे, तुम नौकरी पाए हो करके, तो उसके पास अब ना ज़मीन रहा, ना पैसा रहा, ना नौकरी रहा, इसलिए वो व्यथित होकर जहर ले लिया है। हमको श्रम अधिकारी के कार्यालय में केस के प्रबंधन और जो 20 लेबर जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था उनके बीच एक बैठक आयोजित की गई थी जिला प्रशासन की ओर से। बैठक में निर्णय नहीं निकल पाया, जिस पर से सभी लोग निर्णय न होने पास से वापस चले गए थे, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जो भी अधिकृत लोग थे वो भी वापस चले गए थे और बाकी टीम भी वापस चली गई थी। इसी बीच जिला श्रम अधिकारी द्वारा भी सूचना दी गई कि बैठक पश्चात कुछ श्रमिक वापस आए हुए थे। इन्हीं में से एक श्रमिक रामनाथ कैवर जो नरियरा का रहने वाला है, उसने उनके कार्यालय के अंदर जहर का सेवन कर लिया, जिस पर से तत्काल थाना जांजगीर की टीम और अन्य लोग अभी मौके पर आए हुए हैं। जहर सेवन करने वाले व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल अभी भेजा गया है और उसका इलाज जारी है। कोरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए विधायक गुलाब कमरों ने ग्राम पंचायत बोडार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ज्योत्सना, एसडीएम नयनतारा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया ताकि कोरिया में किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सभी को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो सके। जिला कोरबा की दीपिका क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी का मामला प्रकाश में आया है, जहां आरोपी संतोष कुमार राठौर फर्जी जमीन के दस्तावेज दर्शाए गए हैं, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन के एवज में नौकरी कर रहा था। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि दस्तावेज में पिता का नाम अलग है। दस्तावेज की जांच में पूरा मामला सामने आया। जब जांच पड़ताल की गई, फिलहाल पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रार्थी मनमोहन सिंह राठौर निवासी सीएसबी कॉलोनी कोरबा द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया था, जिसमें आरोपी संतोष कुमार राठौर द्वारा अपने पिता के नाम को बदलकर जो है एससीएल ढेलवा डी में नौकरी कर रहा है की शिकायत किया गया था, जिस पर एससीएल से दस्तावेज मंगाकर इसका जांच किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरिया में चिरमिरी के अंतर्गत वार्ड नंबर 19 में पार्षद निधि द्वारा लगभग 1 महीने पूर्व ही टाइल्स का कार्य हुआ है और वह कार्य इतनी घटिया तरह से हुआ है कि 1 महीने में ही टाइल्स उखड़ना शुरू हो गई हैं, जिससे मंदिर का सारा पानी सड़क पर बहने लगा। स्थानीय लोगों की माने तो घटिया निर्माण का काम ठेकेदार की मिलीभगत से किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य जो हुआ है पूरा घटिया किस्म का काम हुआ है। पूरा राखड़ भरा हुआ है अंदर में और रेता भरा हुआ है। इसको आप खोल के देख सकते हैं, सीमेंट का उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। ये देखिए, जैसे कि ये टाइल्स निकल रहा है यहाँ पे, देखिए। और ये टाइल्स एक नहीं है, कई सारी टाइल्स में आवाज आ रहा है, क्रैक हो रहा है टाइल्स और टूटा हुआ है। और मंदिर के अंदर जो है भगवान को नहलाया जाता है, वो पानी एक नाली के माध्यम से पीछे पीपल के पेड़ में जाना चाहिए, वो पानी रोड में आ रहा है। SCCL कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली परियोजना के खदान को ऊर्जाधानी संगठन के बैनर तले प्रभावित ग्रामीणों के साथ निकलकर तालाबंदी पर गेट जाम कर दिया गया था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी SCCL प्रबंधन व राजस्व विभाग ने प्रभावित ग्रामीणों की 20% आरक्षण काम के संबंध में अब तक कोई पहल नहीं की है, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जिसके बाद कोर कमेटी के सदस्यों ने आंदोलन स्थल का दौरा करके अपनी बैठक में आंदोलन को और तीव्र करने का निर्णय लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए समय नहीं दिया गया तो घेराव करके विरोध किया जाएगा। नौकरी से बर्खास्त भू विस्थापित मजदूरों की बहाली को लेकर भू विस्थापित मजदूरों और ग्रामीणों ने KSK महानदी वर्धा पावर प्लांट का घेराव किया। साथ ही पावर प्लांट के गेट पर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन पर भू विस्थापित मजदूर और ग्रामीण शांत हो गए। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा तहसील क्षेत्र में स्थित KSK महानदी वर्धा पावर प्लांट के भू विस्थापित मजदूरों द्वारा वर्ष 2019 में वेतन वृद्धि और समान काम वेतन की मांग करते हुए विरोध जताया जा रहा है और हड़ताल भी की गई। हम लोग जो कल जांजगीर में श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में बैठक के बाद सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, तो हमारे बीच के एक मजदूर साथी ने जो जहर का सेवन किया है, उसके बाद हमारे जो प्रभावित 8 से 10 गांव है वहां मजदूरों में और मजदूर परिवारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। इसलिए हम लोग आज प्लांट के गेट के पास पहुंचे थे, क्योंकि हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था। तो हम प्रशासन और प्रबंधन दोनों से मांग कर रहे थे उनका उचित इलाज हो और पूरी देखभाल हो, उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी ली जाए। और प्लांट के जो प्रबंधक है वेणुगोपाल और श्रम पदाधिकारी KK सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए FIR दर्ज किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। डिसीजन तो कुछ हुआ नहीं है, कल शाम तक का समय और मांग रहे हैं। कलेक्टर साहब से शासन और प्रशासन दोनों से बातचीत चल रही है और बात में ये हुआ है कि कल जो मजदूर ने आत्महत्या करने की जो कोशिश की थी, उसके बाद सभी लोग सकते में हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और कलेक्टर साहब भी अपने तरफ से पहल कर रहे हैं, SP मैडम भी पहल कर रही हैं यहाँ प्लांट के प्रबंधन से बात करने के लिए कि इसमें एक पॉजिटिव हल निकले, ताकि ऐसी जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। स्टाफ है KSK प्लांट के, उनके द्वारा भी यहाँ पे बैठे थे, धरना दिया जा रहा था, तो उनसे चर्चा हुई है और ये बताया गया है कि प्लांट प्रबंधन से चर्चा हो रही है शासन स्तर पे, और जो भी डिसीजन आएगा पॉजिटिव डिसीजन इनको कन्वे कर दिया जाएगा। उस बेस पे ये लोग अभी शांत हैं। ग्राम पचरी निवासी अजय ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपनी स्वराज आमदा से जा रहे थे, तभी सुबह 4 बजे करीब ग्राम पवनी के पास कृष्णा राइस मिल के पास नैनो कार सवार 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और 15,000 रुपये भी ले लिए और वहीं गाड़ी की चाबी छीनकर फरार हो गए। प्राथमिक की रिपोर्ट के थाने बलाईगढ़ में मामला दर्ज किया गया, जहां पर पुलिस ने तलाश की और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया।
इसमें 3 आरोपी सम्मिलित थे। सारे आरोपी पकड़े गए हैं और इनके विरुद्ध लूट का मामला दर्ज किया गया है 394, 341 IPC के तहत। आरोपियों से उसकी नैनो गाड़ी जो वाहन प्रयुक्त हुआ था लूट करने में, इसके अलावा जो लूट के 15,000 रुपये हैं वो बरामद कर दिए गए। कोरिया में मनेन्द्रगढ़ में आने वाला ग्राम पंचायत रोची में सड़क की हालत जर्जर है। बरसात में सड़क का हाल और बुरा हो जाता है। पैदल चलना भी कठिन है। स्थानीय लोग ना जाने कब से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।